Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? I hope it is very high. Yes or no? How's the Josh? Excited हैं आज के सेशन के लिए? Yes or no? चलिए ग्रेट. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. और ये रही फाइल आप सभी की स्क्रीन पे. अचीवर सीरीज 15th ऑफ मार्च एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. और ये रहा आज का पहला सवाल. थोड़े से आज के सेंटेंसेस बड़े हैं तो आपकी ग्रामर वोकैबुलरी के साथ साथ रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होने वाली है. Let's look at this question. While some are focusing on, कुछ लोग किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? कुछ लोग फोकस कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने जो मना कर दिया है कि वो रशिया के एक्शंस की बुराई नहीं करेगा. इंडिया ने क्या मना मना कर दिया है कि वो रशिया के एक्शंस की बुराई नहीं करेगा. एंड द स्ट्रिंग ऑफ एब्सटेंशंस, और जो यूनाइटेड स्टेट नेशंस में क्या है एब्सटेंशंस. एब्सटेंशंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज से मना करना. तो इतने सारी जो चीजें हो रही है यूएन पे, तो इससे क्या होगा? इंडिया के रिलेशंस अफेक्ट होंगे वेस्ट के साथ और उसके क्वाड के पार्टनर्स के साथ. तो इंडिया ने तो मना कर दिया भाई, हम तो रशिया की बुराई करेंगे नहीं. रशिया भले ही कितना ही गलत क्यों ना हो, दोस्त तो दोस्त होता है. और उसके साथ हमारी डिफेंस की डील भी चल रही है. तो अगर हमने रशिया की बुराई करी तो क्या पता है रशिया जो है, जो हमने डिफेंस की डील की है वो बीच में ही रुक जाए. तो इंडिया ने क्या बोला? हम नहीं बुराई करेंगे. और जो दूसरे लोग हैं वो क्या देख रहे हैं? दूसरे लोग देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी पेनल्टीज की वजह से जो लगी है यूएस ने और जो यूरोपियन यूनियन ने, जो इतनी ज्यादा पेनल्टीज लगा दी हैं रशिया पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन ट्रेड पे, एनर्जी पे और डिफेंस परचेजेस पे. तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई मॉडल वर्ब होती है, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ कभी भी हैज नहीं आता. व्हाट डू वी यूज? वी ऑलवेज यूज हैव विद देम. इनके साथ हमेशा हैव आता है, हैड भी नहीं आता बेटा. ना ही हैज आता, ना ही हैड आता, सिर्फ और सिर्फ हैव आता है. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन ट्रेड पे? सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट. कोई डाउट किसी को? अच्छा, मुझे कुछ कुछ चीजें बता दो. एक तो मुझे अफेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. एक मुझे अनप्रेसिडेंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. अफेक्ट क्या है? वर्ब. अनप्रेसिडेंटेड क्या हो गया? सैंक्शंस नाउन है. नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव.
तो ये क्या है, एडजेक्टिव होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सैंक्शंस ऑन द यूएस कर दो, सैंक्शन ऑन द यूएस कर दो, आपने तो सेंटेंस की भावनाएं बदल दी। सेंटेंस कह रहा है कि यूएस पेनल्टी लगाएगा, आप कह रहे हो मैम यूएस के ऊपर पेनल्टी लगा दो। यूएस की पेनल्टीज है, आप कह रहे हो नहीं यूएस पर पेनल्टी लगा दो। सेंटेंस की भावनाएं बदल दी आपने, वर्ल्ड रिलेशंस को ही बदल दिया। जो बच्चे कह रहे हैं ऑफ को ऑन कर दो। और कोई दिक्कत किसी को? चलो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो जो इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, सभी को ढूंढना आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे ढूंढते हैं? चलिए नहीं आता तो ढूंढते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इस सेंटेंस में। हाउएवर, हालांकि, द आउटकम, जो रिजल्ट आया, क्या समझ में आ रहा है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दैट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होती है। जो चिंतित करेगी न्यू दिल्ली को और बाकी कंट्रीज को सबसे ज्यादा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तब तक चलती है जब तक कोई वर्ब नहीं आ जाती। जैसे ही वर्ब आएगी उससे पहले खत्म हो जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तब तक चलती है जब तक वर्ब नहीं आती, जैसे ही वर्ब आएगी उससे पहले खत्म हो जाएगी। तो दैट शुड, ये जो शुड वर्ब है, शुड वरी जो वर्ब है दैट की वर्ब है। न्यू दिल्ली और जो एक जैसी कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा, फ्रॉम द डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द यूक्रेनियन नेशन, कहने से वर्ब जो आई वो यहाँ पर आई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे खत्म हो गई। अब मुझे बताओ आर का सब्जेक्ट कौन बना? कौन सा है जो आर का सब्जेक्ट है? आउटकम सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज। तो यहाँ पे इज आएगा। वो आउटकम, वो रिजल्ट जो न्यू दिल्ली को चिंतित कर रहा है वो क्या है, कि ये जो यूक्रेन में प्रॉब्लम हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दुनिया पे। इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दुनिया पे, जो टूटी हुई है हर रिस्पेक्ट में, चाहे कोऑपरेशन हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इस सब में क्या फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मीन्स रेगुलर नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं ब्रेक्स है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई डाउट किसी को? एनीवन, एनी डाउट? चलो अब कुछ कुछ चीजें मुझे बताना। सबसे पहले तो मुझे डिवास्टेटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तबाह कर देने वाले कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस नाउन है, डिवास्टेटिंग क्या हो गया, वेरी गुड, एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, किस नाम से जानेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कोई डाउट किसी को? एस्पेक्ट ऑफ, कहाँ लिखा हुआ है एस्पेक्ट? मुझे क्यों नहीं दिख रहा कहीं भी एस्पेक्ट?
अच्छा, आपने वर्ड ही चेंज कर दिया, रिस्पेक्ट को आस्पेक्ट कर दिया। रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है उसके रिलेशन में, उसको कंसिडर करते हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्ट दैट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपना डिसीजन ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है? टीवी पे भेजा। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, दोनों तीनों फॉर्म सेम होते हैं, सभी को पता है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो क्या है, ये तीनों फॉर्म सेम होते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यही सेकंड होती है, यही थर्ड होती है। ब्रॉडकास्ट नहीं बेटा, उनकी हैबिट नहीं है ब्रॉडकास्ट करने की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में कभी भी एस और एस नहीं लगाते। उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था अपना डिसीजन टीवी पर, मीन्स सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में एस और एस कभी नहीं लगाते। चलो अब इसमें ढूंढते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये जो सच्चाई है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपना डिसीजन ब्रॉडकास्ट किया। क्या उनका डिसीजन था? डिसीजन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई। टू लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन यूक्रेन, मिलिट्री ऑपरेशंस को लॉन्च करने का। प्रेपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होती है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रेपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होती है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एट द सेम टाइम कि जो रशियन एनवॉय है यूनाइटेड नेशंस के, वॉज प्रिसाइडिंग, ये वॉज प्रिसाइडिंग वर्ब आई है, लेकिन इसका सब्जेक्ट तो यहीं पर है, तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है। ओवर प्रेपोजिशन से शुरू होती है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रेपोजिशन से शुरू होती है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इनवॉय का मतलब होता है पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं एनवॉय। इस स्पीक का सब्जेक्ट कौन है? फैक्ट। सिंगुलर है, क्या आएगा बेटा? आज की जो क्लास है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आज इस क्लास में, और वो भी बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में। तो इस क्लास से ना अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो इस स्पीक्स का सब्जेक्ट कौन है? फैक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत बातें करता है, किस चीज के लिए? उस रिस्पेक्ट के लिए जो P5 का मेंबर है, जो उनको प्रोसीडिंग्स के लिए लगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा? स्पीक्स आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यूएन के पहले द क्यों नहीं आया? कहाँ पर यूएन के पहले द नहीं आया? ये क्योंकि यूएन सब्जेक्ट नहीं है बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल भी सब्जेक्ट नहीं है, डिस्कशन है सब्जेक्ट। ये इस डिस्कशन का है। क्राइसिस सिंगुलर होता है, एक क्राइसिस की बात हो रही है, इसलिए क्राइसिस लिखा हुआ है। और कोई दिक्कत? प्लूरल क्यों करना चाहते हो? मुझे ना आज तक ये बात कभी समझ नहीं आई, जिंदगी भर में समझ नहीं आई कि आपको सिंगुलर प्लूरल गेम्स खेलने में क्या मजा आता है। इस क्राइसिस को ये क्राइसिस क्यों करना चाहते हो?
क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कोई रीजन तो होना चाहिए ना कि मैम यहाँ पे प्लूरल दे रखा है इसलिए एसईएस करना चाहते हैं। बस मतलब एरर नहीं मिले तो गेम्स खेल लो, सिंगुलर को प्लूरल कर लो, प्रेजेंट को पास्ट कर लो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर लो। ऐसे गेम्स से नहीं एरर निकालनी पड़ती है एरर डिटेक्शन में। अगला क्वेश्चन। क्या गड़बड़ है? मीनवाइल उस दौरान उनकी बातचीतों में जो बाकी P5 मेंबर्स हैं जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, उन्होंने अच्छा डू, डज, डिड साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सॉर्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सीक। सीक सॉर्ट मतलब उन्होंने क्या नहीं चाहा कि ग्लोबल ऑर्डर जो है स्ट्रांग बन जाए, और उन्होंने सैंक्शंस जो है अकेले अकेले लगाते रहे, उनको यूएन पर नहीं ले गए। सीक का मतलब होता है किसी चीज को चाहना। तो आंसर क्या हो गया? डिड नॉट सीक। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? सीक आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। फ्रांस से पहले बेटा दा नहीं लगता। किन कंट्रीज से पहले दा लगता है? जो कंट्रीज अपनी एब्रीविएटेड फॉर्म्स में भी लिखी जाती हैं, यूएस, यूके, यूएई, यूएसएसआर, ईयू। फिर 3 कंट्रीज और, मालदीव्स, फिलीपींस, नीदरलैंड्स। इन सबसे पहले दा लगता है, अदरवाइज किसी और कंट्री से पहले दा नहीं लगाया जाता। मैम ईदर लिखा हुआ है तो और भी आएगा? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि ईदर है तो और आएगा ही आएगा, नीदर है तो नॉर आएगा ही आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये दोनों साथ भी आते हैं और ये दोनों अकेले अकेले भी आते हैं। आप कहीं अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप हर जगह अपने फ्रेंड के साथ ही जाओगे। कहीं अकेले भी जाओगे और कहीं आपका फ्रेंड भी अकेले जाएगा। नेक्स्ट। स्ट्रेंथन बेटा वर्ब है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्ट्रेंथन वर्ब होता है। अच्छा वैसे आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के या तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो गया है या फिर बहुत खराब हो गया है। इसका फीडबैक आप ही लोग दे सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेक्स्ट पॉइंट इन इज रशियन रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब क्या होता है? केयरलेसनेस। जो रशिया इतना केयरलेस हो रहा है। अगला पॉइंट ये है किस चीज को लेके? न्यूक्लियर सेफ्टी को लेके। एक ऐसी कंट्री में जिस कंट्री ने सबसे गंदा इम्पैक्ट सफर किया, सबसे गंदा इम्पैक्ट। क्या लगाऊं वर्स्ट से पहले? द।
suffered the worst impacts of poor safety. किसका गंदा इम्पैक्ट किया है? खराब सेफ्टी का, प्लानिंग का, इस डिजास्टर के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है और वो बता रही होती है सब में से सबसे खराब, या वो फोकस कर रही होती है, तो उससे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? उससे पहले हम द लगाते हैं। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज, सॉरी, सी पार्ट इज इनकरेक्ट। वर्स से पहले द आएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि सफर के साथ दो केसेस होते हैं, या तो सफर के साथ फ्रॉम आता है, या फिर सफर के साथ नो प्रेपोजिशन आता है। कोई और चीज आप यूज नहीं कर सकते। तो या तो सफर के साथ नो प्रेपोजिशन लगाओ, या फिर सफर के साथ फ्रॉम लगाओ। मैम, हमने तो रट लिया है कि इम्पैक्ट के साथ ऑन आता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रट लिया है कि इम्पैक्ट के साथ ऑन आता है? द इम्पैक्ट ऑफ राम ऑन द क्राउड वॉज वंडरफुल। सही है, सेंटेंस गलत है? जो राम का इम्पैक्ट था भीड़ पर, वो बहुत अच्छा था। सही है, वेरी गुड। चलो, मैंने इस ऑन द वर्ल्ड को हटा दिया। द इम्पैक्ट ऑफ राम वॉज वंडरफुल। राम का जो इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा था। सही है, गलत है? सही है। मैंने लिखा हिज इम्पैक्ट इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत के बीच में जो उसका इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा था। सही है, गलत है? बातचीत के बीच में जो उसका इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा था। सही है, सारे सही हैं। तो ऐसे रट क्यों लेते हो कि इम्पैक्ट के साथ ऑन ही आएगा? आगे के सेंटेंस पे डिपेंड होता है किस बारे में बात हो रही है। हम बातचीत के बीच में बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, किसी का इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेपोजिशन। क्लियर एवरीवन? अच्छा, मुझे प्लानिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। सेफ्टी नाउन है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, नाउन का रोल प्ले कर रही है। किस नाम से जानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले कर रही है, मींस इट इज व्हाट? इट इज अ जेरेंड। ये समझ में आ रहा है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जेरेंड के आगे अगर वी1 प्लस आईएनजी हो, नाउन के आगे वी1 प्लस आईएनजी हो, तो क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? मैम, 2 बार आईएनजी आईएनजी लिखा हुआ है, सही है, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है? ये नाउन है, ये वर्ब है। चलो नेक्स्ट। एक बच्चे का कमेंट है, आप इतना अच्छा इंग्लिश जानते हो तो आप टीचर क्यों नहीं बनते? तो मैं क्या हूँ फिर? मतलब आई एम डाउटिंग माई सेल्फ नाउ। एक बार प्लीज इलेबोरेट कर दीजिए।
टीचर बेटा सिर्फ वही नहीं होता है जो स्कूल में पढ़ाता है, जो कॉलेज में पढ़ाता है या जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। टीचर इज someone who has knowledge and who wants to give knowledge. चलो, this seeks to mirror the international brigades. ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि मतलब वही चीज शो करे जो स्पेनिश सिविल वॉर ऑफ 1930 उसमें शो की थी, जिसमें कौन थे? फॉरेन वॉलंटियर्स थे लगभग 50 कंट्रीज के, और वो किसके खिलाफ थे? इनके खिलाफ थे। हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो कंप्राइज के आगे कभी भी ऑफ नहीं लगाते। सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ एक्टिव वॉइस, लेकिन इस बात को रट मत लेना कि कंप्राइज के आगे कभी भी ऑफ नहीं लगता। पैसिव वॉइस में कंप्राइज के आगे ऑफ लगता है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने शायद कमेंट को गलत पढ़ लिया। वो कमेंट मेरे लिए नहीं था, वो कमेंट किसी स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है। पैसिव वॉइस में कंप्राइज के आगे ऑफ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ। एक्टिव वॉइस में नहीं लगेगा, इट कंप्राइजेस। क्लियर है? तो ये एक्टिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब पैसिव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। तो जिसमें फॉरेन वॉलंटियर्स आए थे लगभग 50 कंट्रीज के, किसके खिलाफ? स्पेनिश मिलिट्री रूलर फ्रांसिस्को फ्रैंको के खिलाफ। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? सभी लोग एक स्टूडेंट के पीछे पड़ गए हैं। फरहात या फरहत, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अबाउट का मतलब क्या है? फ्रॉम मीन्स कहां से आए थे, अबाउट मीन्स लगभग। लगभग 50 कंट्रीज से आए थे। नेक्स्ट। अच्छा, कुछ बच्चों ने रट तो नहीं रखा था कि सो फार लगा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा? सो फार लगा होगा। कितने आसानी से नो बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर सबको याद है कि अगर सो फार लगा है तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन बेटा ये है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सो फार है। इसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट क्या था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सो फार है। सैंक्शंस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है इसका। नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये इस टेंस को चेंज नहीं कर सकता। इसका कोई भी रोल नहीं है इस टेंस में। तो एनालिस्ट ने पॉइंट आउट किया है कि जो सैंक्शंस हैं वो रशिया की बिगेस्ट बैंक्स को अलाउ नहीं करते। जो मकसद है, अब देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का रूल समझो। टू से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहां तक चलेगी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहां तक वर्ब नहीं आ जाती। वर्ब कहां पर आई? यहाँ पर वर्ब आ गई।
तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। अब ये जो रिमेन है इसका सब्जेक्ट इंटेंट है, इंटेंट जो है सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, रिमेन्स। जो मकसद है अभी भी वो वही है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत? बी में मैम द आएगा। डू नॉट इंक्लूड सम ऑफ रशियाज बिगेस्ट बैंक्स। अच्छा, यहाँ पे जो बिगेस्ट है ना, इसका मतलब सबसे बड़ा नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में आप सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड जरूर यूज्ड है, लेकिन वो एक्चुअल में सुपरलेटिव डिग्री है नहीं है। एक्चुअल में सुपरलेटिव डिग्री है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हम एक से ज्यादा बैंक्स की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सब में एक जो सबसे अच्छा होता है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। एनालिस्ट का मतलब होता है जो लोग एनालाइज करते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं किसी चीज के बारे में। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, समझ में आ रहा है ये टेंस यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्यों? यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों यूज किया? क्योंकि एक फैक्ट है ये, और फैक्ट को हम किस टेंस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन फिर वो कैप करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं, आप लोगों का आंसर सही है, पोल इज रॉन्ग। क्या मैम, रैंक को कहाँ से कहाँ पहुंचवा दिया आपने? वाइल सेवरल गवर्नमेंट्स, जिसमें यूएस भी है, यूके भी है, जर्मनी भी है, उन्होंने लगातार बोला है अब जर्मनी के साथ दा नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या होगा? दा नहीं आएगा। यूएस के साथ दा लगता है, यूके के साथ दा लगता है, बट जर्मनी के साथ दा नहीं लगता। मैम आपने हमें इमोशनली डैमेज किया है। बाप रे, इतना सीरियस एलिगेशन मेरे ऊपर।
चलो, तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स जिसमें यूएस भी है, यूके भी है और जर्मनी भी है, उन्होंने लगातार बोला है कि हमारी जो लड़ाई है सिटीज़न से नहीं है, उनकी लीडरशिप से है। तो ये बात क्लियर है कि ज़्यादातर उनके जो एक्शंस हैं, वो सिटीज़न को हर्ट करेंगे ही करेंगे। तो जर्मनी से कभी भी द नहीं लगता, दैट मीन्स व्हिच पार्ट इज़ इनकरेक्ट? बी पार्ट इज़ इनकरेक्ट। क्लियर? कहाँ? यहाँ पे? नहीं, हम एक नॉर्मल सिटीज़न की बात कर रहे हैं कि उनके जो एक्शंस हैं वो एक नॉर्मल सिटीज़न को हर्ट करेंगे ही करेंगे। तो नॉर्मल सिटीज़न का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। सारे सिटीज़न्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिटीज़न से। तो ये सिटीज़न सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आर नॉट आएगा। कहाँ पे आर नॉट आएगा? ये क्वेरल है बेटा, सिंगुलर है तो इज आएगा, आर क्यों आएगा? लीडरशिप्स नहीं होता बेटा, लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स कौन से लोग हैं जो रशिया को लीड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लीडरशिप। इसका फोन आ रहा है भाई। चलो आगे बढ़ी, लेट्स मूव अहेड। रेडी फॉर द वोकैब नाउ? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो, पेन्योरी मीन्स गरीबी। पेन्योरी को क्या बोलते हैं? गरीबी, दैट इज पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर ए। पेटी मीन्स छोटी छोटी चीजें, पेन्योरी इज गरीबी। दो लोग हैं बट खाने की प्लेट एक ही है, खाना एक ही है, तो दिस इज व्हाट? पेन्योरी, गरीबी। नेक्स्ट वर्ड, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो कैसी है? आर्टिफिशियल है। कोई चीज रियल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अफेक्टेशन। दैट मीन्स आर्टिफिशियलिटी है, दिखावा है, एक्चुअल में वो चीज नहीं है, फर्जी है वो चीज, राइट? दैट इज स्टिफल करना किसी को। किसी को स्टिफल किया मतलब क्या किया? थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट है आज के। स्टिफल किया मतलब उसका गला घोट दिया, उसको स्मोदर कर दिया, उसको सफोकेट कर दिया। इसने इसको क्या किया? स्टिफल किया। स्टिफल मीन्स सफोकेट कर दिया। नेक्स्ट, बिसीच करना। रिक्वेस्ट करना, बिसीच किया मतलब रिक्वेस्ट किया, किसी को रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के, दैट इज बिसीच करना। स्टेलमेट, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी सिचुएशन आ गई है? स्टेलमेट वाली। स्टेलमेट, ब्रेकअप से पहले क्या होता है? स्टेलमेट आ जाता है, चीजें ना आगे बढ़ती है ना पीछे जाती हैं। फिर उसका सोल्यूशन क्या होता है? फाइनल सोल्यूशन ब्रेकअप। मीन्स डेडलॉक, कुछ नहीं होता, मीन्स डेडलॉक। चलो नेक्स्ट, इम्प्रॉम्प्टू। अचानक से मैंने
ऑफलाइन क्लास में सपोज बैठे हुए थे, मैंने आपको उठा के बोला कि चलो होली पर एक कैसे सुनाओ, इम्प्रॉम्प्टू मीन्स अभी ऑनलाइन में तो ऐसे कर नहीं सकती, आप लोग भाग जाओगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इम्प्रॉम्प्टू इज व्हाट, ऑफ हैंड, एक्सटेम्पर है, विदाउट टाइम दिए, बिना किसी प्रिपरेशन के कुछ बोलना, दैट इज इम्प्रॉम्प्टू, अनरिहर्स्ड। बेचारे को टाइम भी नहीं दिया और बेचारे को माइक के आगे खड़ा कर दिया। नेक्स्ट, ल्यूक्रेटिव। समथिंग विच इज प्रॉफिटेबल, कोई चीज जो आपको प्रॉफिट दे, दैट इज ल्यूक्रेटिव, पैसा आए, प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज ल्यूक्रेटिव। फोर्थ राइट, किसी की जब तारीफ करनी होती है ना तो उसको बोलते हैं ही इज फोर्थ राइट, मीन्स ऑनेस्ट है, आउटस्पोकन है, जो बात दिल में वही बात जुबान पर है, दैट इज फोर्थ राइट। रेप्रीमैंड करना, बिल्कुल हो सकती है बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एरर। रेप्रीमैंड करना इज डांटना, रिब्यूक करना, किसी को डांटने को क्या बोलते हैं, रेप्रीमैंड करना। पंक्टिलियस, इसको ना वर्ड मैचिंग से मत आंसर देना, अगर वर्ड मैचिंग से आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। मोस्ट का मीनिंग मैनी भी होता है, जब मोस्ट का मीनिंग मैनी होता है तब उससे पहले दा नहीं लगता। पंक्टिलियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समवन हु इज वेरी केयरफुल, जो बहुत केयरफुल होता है उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। लास्ट वर्ड, मेरे तो आंसर ही मिल गया आपको, शिट, ये बात नहीं। आखिरी शब्द, मोमेंटस। मोमेंटस क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोमेंटस। समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मोमेंटस। ओके, चलिए, तो मोमेंटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट चीज को बोलते हैं मोमेंटस। आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी को पता है, अन अकेडमी पर कल तक आपको ये ऑफर मिलने वाला है, तो जितने भी बच्चे हैं जो प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, वो आज के आज ले लेना और परफेक्शन की क्लास में रेगुलरली आना स्टार्ट कर देना। कोड आपको क्या लगाना है, निमिषा, NIMISH, इस कोड को लिख लो। इस कोड से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत रेयरली ये ऑफर चलता है, एक दो महीने में एक बार आता है ये ऑफर, तो आज ये ऑफर है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस ऑफर का फायदा उठाएं और आज की आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे 12 या 24 महीने में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लेना, ये दोनों सबसे सस्ते पड़ेंगे आपको, सबसे ज़्यादा सस्ता आपको ये पड़ेगा। और कोड क्या लगाओगे, निमिषा, NIMISH, इस कोड को लगाओगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ में, यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल करो, टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स और सारी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। बट मेक श्योर दैट यू फिल दिस फॉर्म। अब कल के लिए प्रैक्टिस सेट 5 सभी को पढ़ के आना है, तो 4 और प्रैक्टिस सेट 5 सभी लोग पढ़ के आएंगे कल की क्लास से पहले पहले तक, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में नहीं नहीं, कल की क्लास में तो क्विज है आप लोगों का, जो मैंने आज और कल आप लोगों को पढ़ाया है उसका क्विज है, और जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होंगे उनको 500 ईच के अमेजन वाउचर्स भी मिलेंगे। तो कल की क्लास में क्विज होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं।
3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. 1:30 ही होगा बेटा, क्लास में ही होगा क्विज। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा। और ये सारी वोकैबलरी वोकैब प्रोडिजी से मैं करवा रही हूँ, तो कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 3 और प्रैक्टिस सेट 4 तो रिवाइज करके आना ही आना है आपको, और साथ के साथ जो एरर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो भी रिवाइज करके आने हैं, उन्हीं से कल क्विज होने वाला है। ओके, बाय बाय एवरीवन।